हाय रे भारत की गंदी राजनीति, और वो भी कौन कर रहा है? तो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग इस तरीके की घटिया राजनीति कर रहे हैं। एक राज्य के मुखिया होने वाले लोग इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। इस देश की सुरक्षा पर सवाल पूरे दुनिया में उठ रहा है। अब विश्वास उत्पन्न करने की एक साजिश रची जा रही है, जो सिस्टम के खिलाफ कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका मनोबल बढ़ जाए और वह आसानी से अपराध कर सके। इस तरीके की स्पेस, इस तरीके की जगह बना करके दी जा रही है। अभी हमारे तीनों सेना के एक जनरल थे, उनकी इसी चूक में, इसी तरीके की चूक में मृत्यु हो जाती है। देश के हमारे तीन प्रधानमंत्री ऐसे चूक का शिकार हो चुके हैं। सुरक्षा के मामले में भारत की हमारी एजेंसी हर तरीके से मजबूत है, लेकिन शिकार हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति का। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनावी समर का आनंद लेकर के यह इस देश के, इस राज्य की जनता का सहानुभूति वोट बटोर रहे हैं। इनकी अपना खुद की सुरक्षा एजेंसी है, इनकी खुद की सारी व्यवस्थाएं हैं, इनकी एजेंसी की गाइडलाइन में राज्य सरकार की सारी शासन प्रशासन काम करती है। फिर भी इतनी बड़ी चूक और इतना बड़ा हवा, इतना बड़ा बवाल और इस तरीके की बयानबाजी, ये निंदनीय नहीं है। अब जितना कहा जाए, इस देश के लोगों को सहानुभूति बटोरने के लिए घटिया और घृणित कार्य उतना ही कम होगा। यह जो व्यवस्था बनाया, यह जो व्यवस्था कल हुई, यह जो घटना घटी, यह बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, या लोगों को किस तरीके से वर्गलाने का जो ये प्लान था, अभी पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तय करना होगा। भोली भाली जनता राजनीति क्या जानती है, कानून व्यवस्था उतना नहीं जान पाती है, समय नहीं है उसको, तो आप ऐसे भूखमरी के कगार पर रखे हुए हैं। वो कमाने खाने में व्यस्त है, वो संविधान भी पूरा नहीं पढ़ पाती है। हमको लगता है कि 80% जनता संविधान को अभी भी नहीं पढ़ पाई है और नहीं समझ पाती है। और वैसे जनता की सहानुभूति वोट बटोरने के लिए ये सब जो चाल और चरित्र और जो कार्य किए जा रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। इस देश की जनता को भी समझना होगा कि ये नेता लोग मिल करके देश के जनता को वर्गलाने का काम कर रहे हैं और देश के साथ, देश की सुरक्षा एजेंसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें पूर्ण भरोसा है इस देश के सुरक्षा एजेंसियों पर, और शायद ये नहीं होते अगर राजनीति के दबाव में जिस तरीके से इन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको वास्तव में स्वतंत्र रूप से तरीके से काम करने दिया जाता, तो शायद किसी अप्रिय घटना की आशंका लगभग कम होती। सिस्टम पर सब अपना अपना काम करते, लेकिन क्या है, एक दूसरे के दबाव बिना मतलब अपने स्वार्थ में झेल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। इसलिए आपको जगना होगा, जगाना हमारा काम है। जागरूक जनता पार्टी हर एक विषयों पर अपना विचार देती आई है, और यह मैं सोच समझ करके बोल रहा हूं कि एक तरफा ना राज्य सरकार का दोष है और ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री का दोष है, लेकिन ये दोनों के मिले भगत की सबसे बड़ी परिणाम जो आपने कल देखा है, ये आपके सामने आया है। इसलिए आप जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके मानवता के लिए, इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा पर विश्वास को भी जमाएं और अपने विकास की बात करें, अपनी आवाज उठाएं। जय हिंद, जय भारत।